रूस यूक्रेन के बीच काफी समय से युद्ध जारी है। ऐसे में हर किसी की नजर इन दोनों देशों की गतिविधियों पर रहती है। माना जाता है कि इन दोनों देशों को अलग अलग देशों का सपोर्ट मिला हुआ है। ऐसे में रूस और यूक्रेन की कोशिश भी यही रहती है कि ये अपनी छवि दूसरे देशों की नजर में खराब न करें। लेकिन इन दोनों देशों के बीच जारी तनाव का खामियाजा दूसरे देशों के लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। गौरतलब है कि ये चिंता जाहिर की गई थी कि यूक्रेन और रूस के बीच ग्रेन शिपमेंट्स की अनुमति देने वाले समझौते के टूटने से अनाज की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। जानकारी के मुताबिक रूस यूक्रेन अफ्रीका की जरूरत का 40% फूड एक्सपोर्ट करते हैं और जून में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों देशों के बीच जारी जंग के कारण गेहूं के दाम इस साल 25% तक बढ़ गए। दरअसल रूस पर आरोप लगा कि वो खुद तो एक्सपोर्ट कर पा रहा है लेकिन यूक्रेन के जहाजों को रोक रहा है। हालांकि इस पर रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने कहा था कि इस जंग का ग्लोबल फूड क्राइसिस से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में 27 जुलाई को पुतिन ने अधिकांश अफ्रीकी देशों के नेताओं और अधिकारियों से कहा कि रूस ग्लोबल फूड क्राइसिस से निपटने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। पुतिन ने 2 दिवसीय रूस अफ्रीका शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में इस बारे में बात की। रुकी हुई ब्लैक सी ग्रेन डील पर चर्चा करते हुए उन्होंने वादा किया कि रूस 6 अफ्रीकी देशों को अनाज की निःशुल्क शिपमेंट करेगा। उनका कहना है कि रूस खास तौर से जरूरतमंद राज्यों और इलाकों को मानवीय सहायता देना जारी रखेगा। उनका कहना है कि वे संसाधनों के वितरण की एक निष्पक्ष प्रणाली के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहते हैं। पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि रूस वैश्विक खाद्य संकट से निपटने और इसे टालने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। पुतिन ने कहा कि रूस अगले 3 से 4 महीनों में जिम्बाब्वे, माली, बुर्किना फासो, सोमालिया के अलावा इरिट्रिया और मध्य अफ्रीकी गणराज्य को 50,000 टन तक अनाज सहायता भेजने का प्रयास करेगा। इसके अलावा 27 जुलाई को पुतिन ने जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति को एक हेलीकॉप्टर उपहार में दिया है। माना जा रहा है कि वे सेंट पीटर्सबर्ग में अफ्रीकी नेताओं के समर्थन की मांग कर रहे हैं। जिम्बाब्वे के सूचना मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्रपति एमरसन को हेलीकॉप्टर दिया है। इससे ये माना जा रहा है कि पुतिन दूसरे देशों का समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। रूस को मिल रहे बाकी देशों के समर्थन की बात की जाए तो हाल ही में यूएस के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट की माने तो चीन लगातार रूस को तकनीक और उपकरणों की सहायता पहुंचा रहा है। एएनआई ने इस रिपोर्ट के हवाले से जानकारी दी कि चीन रूस का बेहद जरूरी ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।